ईद हो या कोई और फेस्टिवल हो, जिस तरह से हमारे कपड़े घर में डबल हो जाते हैं ना, उसी तरह से ये जो चूड़ियां हैं ना वो भी डबल हो जाती हैं। इनको रखने के लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजर की ज़रूरत पड़ती है। और आज का वीडियो मैं हो सकता था कि शेयर ना करती, लेकिन मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि ये वाला जो ऑर्गेनाइजर है ना ये उनके साथ बना के शेयर किया जाए, तो चलिए रिक्रिएट करते हैं इसका लुक। आई होप आपको भी ये आइडिया पसंद आने वाला है। तो सबसे पहले एक मैंने ले लिया था कपड़े का पीस, उसके साथ साथ आप कोई भी राइस बैग ले सकते हैं। मेरे पास जो पुराना दस्तरखान होता है ना प्लास्टिक का, वही था, तो उसी को मैंने ले लिया था। उसके साथ साथ मैंने फोम का भी एक पीस रखा है और उसके साथ साथ एक मैंने पिंक कलर की शॉपिंग बैग रखी है। और कुछ इस तरह से इनको रेडी करने के बाद पिन्स लगा दी। पिन्स लगा के इनके ऊपर मैं सिलाइयाँ लगा दूंगी। वैसे तो मैं अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे ऑर्गेनाइजर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, लेकिन आज उनकी रिक्वेस्ट पे मैं इसको बनाने जा रही हूँ और बिल्कुल उसी तरह का मुझे बनाना है। तो बस मेरी पूरी कोशिश होगी कि जिस तरह का मैं चाहती हूँ ना ये ऑर्गेनाइजर, उसी तरह का मैं बना के आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आ जाए। अब मेरे पास एक प्लास्टिक की शीट है, जो डाइनिंग टेबल वगैरह के कवर्स आते हैं ना वही है मेरे पास। और इसकी जो भी लेंथ और विड्थ है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और ये बिल्कुल स्क्वायर पीस ही आपको लेना है। अब इसके ऊपर हम लगाने वाले हैं पाइपिंग, और चारों साइड से इस तरह से ये जो पिंक कलर का शॉपिंग बैग है उसी के साथ मैंने इसकी पाइपिंग बनाकर लगा दी है। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, इस वजह से मैंने सिलाई का पार्ट जितना भी था स्किप कर लिया है। तो आप ना इस तरह से जब इसके ऊपर पाइपिंग लगाएं ना, तो अगर आपकी मशीन इसके ऊपर अच्छी तरह से ना चले, अगर ये प्लास्टिक फटने लगे, तो आप है ना थोड़ा सा कागज़ का पीस कट करते जाएं, उसके ऊपर रखने के बाद सिलाई लगाएंगे ना तो आपका जो प्लास्टिक है ना फटेगा नहीं। तो बस इस तरह से ये पीस अब हमने रेडी कर दिया है। इसको फिलहाल हम एक साइड पे रखेंगे। जो हमने मेन फैब्रिक रेडी करके रखा है ना उसके साथ अब हम मजीद काम करने वाले हैं। अब ये जो क्विल्टेड पार्ट है ना इसको मैंने ले लिया है, और इसका बॉटम का एरिया और इसकी 3 साइड्स इस पीस के साथ हम रेडी करने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने जब इसको रखा ना तो साइड से तकरीबन 4-4 इंच के साथ एक्स्ट्रा कपड़ा था, इसी को हम साइड्स के लिए यूज करेंगे। तो 2 साइड से हम कॉर्नर्स को कट कर देंगे ताकि हमारी 3 साइड्स इसी पीस के साथ रेडी हो जाएं। और एक एक्स्ट्रा पीस मैंने इसका निकाल दिया था, और इसकी जो भी विड्थ है ना वो भी मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और इसकी साइज भी 4 इंच के जितनी ही मैंने रखी है, जितनी इन तीनों साइड्स की है, ये इसके बैक पे जाएगा। अब ये जो पीस है ना इसकी एक साइड के ऊपर मैं लगा दूंगी पाइपिंग। पाइपिंग लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुका था, और इसको मैंने एक साइड पे रख दिया है। अब इसके हम कॉर्नर्स को कट करेंगे। अब ये जो कॉर्नर्स है ना इसकी जो फ्रंट साइड है उसके ऊपर आएंगे। यहाँ पर भी मैंने 4x4 इंच की पहले डॉट्स लगा दिए, लाइंस को मैंने कर दिया ड्रॉ, और इस तरह से एक बॉक्स में यहाँ पर कट कर दूंगी। तो ये बॉक्स भी इस तरह से कट हो चुका है। तो कॉर्नर्स तो हमने कट कर दिए हैं। अब इसके ऊपर सिलाई लगाने से पहले यहाँ पर हम जिप लगाएंगे ताकि हमारा काम है ना आसानी से हो जाए। और जिप के 2 टुकड़े मैंने कर दिए हैं और इसकी दोनों साइड्स पे हम लगा देंगे। जिप को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगाने के लिए आपको क्या करना है, मेन फैब्रिक को फ्रंट साइड पे रख के जिप को आपको उल्टा करके इसके ऊपर रखना है। साथ में एक पट्टी भी रख देनी है ताकि सिलाई लगाने के बाद जब आप इस पट्टी को पलटे ना तो जिप बिल्कुल नीटनेस के साथ लग जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये लग चुकी है, और इसको मैं मोड़ के इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूंगी और उसके बाद टॉप स्टिच भी साथ में लगा दूंगी ताकि जिप का जो रनर है ना उसको अपने ट्रैक पे चलने के लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इसको कर दिया है रेडी, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था या धागे वागे थे उनको मैंने कट कर दिया है। और अब इसकी दोनों दूसरी जो साइड है ना उसको भी हम सेम रेडी कर देंगे। और उसके बाद जो प्लास्टिक है ना जिसके ऊपर हमने पाइपिंग करके रखा हुआ था उसके ऊपर भी ये जो जिप की दूसरी साइड है ना उसको रख के और सिलाई लगा देंगे। और उसके ऊपर ऑलरेडी पाइपिंग की हुई है तो हमें उसके ऊपर कोई पट्टी वगैरह रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जिस तरह से हमने एक साइड को रेडी किया है ना उसी तरह से हम दूसरी साइड को भी इसकी रेडी कर देंगे। और बस यहाँ पर ये दोनों साइड्स बनके हो चुकी हैं तैयार।
तो कॉर्नर्स को पहले कट करने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमारे पास जिप है ना, उसकी भी साइज़ कम चाहिए होगी। उसके साथ साथ ये जो वेलक्रो है ना, इसको भी हमें लगाना है, तो इसकी भी जो लेंथ है ना वो हमें कम चाहिए होगी। तो यहाँ पर भी हमारी थोड़ी बहुत बचत हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी दोनों साइड्स पे ये वेलक्रो की पट्टी मैंने लगा दी है। ये आपको हर सिलाई मशीन के शॉप पे आपको इजीली मिल जाएगी। अब इसके जो कॉर्नर्स है ना, उनको हम सेट करेंगे, लेकिन इसकी जो फ्रंट साइड आएगी ना, उसके ऊपर भी हमें पाइपिंग लगानी है, ताकि हमारा ये काम भी यहाँ पर फाइनल हो जाए। और यहाँ पर भी मैंने पाइपिंग लगा दी है। अब इसके कॉर्नर्स को सेट करेंगे। अच्छी तरह से सेट करने के बाद साथ में मैं इसके पाइपिंग भी लगा दूंगी, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइज़र बने ना, बिल्कुल मार्केट के जैसा ही बने। और यहाँ पर आप इसके कॉर्नर्स को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल फाइन रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसको मैं सीधा कर दूंगी। और इस तरह से जब मैंने रखा ना, तो मुझे यहाँ पर ऐसे लगा कि इसके ऊपर मुझे सिलाई लगा देनी चाहिए, ताकि इसकी जो लुक है ना बहुत ही अच्छी तरह से निकल के आए। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर सिलाई भी लगा दी है। तीनों साइड्स पे इस तरह से मैंने इसके ऊपर लगा दी है सिलाई, और कुछ इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम मज़ीद काम करेंगे। अब जो हमने सबसे पहले बैक साइड के लिए पट्टी को रेडी करके रखा था ना, वो थोड़ी सी लेंथ में ज़्यादा है, लेकिन हम इसको कट करके निकाल देंगे। और कुछ इस तरह से इस पाइपिंग के ऊपर ही हम एक सिलाई लगा के यहाँ पर इसको फिक्स कर देंगे। और जिप है ना, उसको मैंने फिलहाल उसके ऊपर कोई सिलाई नहीं लगाई है, क्योंकि हमें रनर भी इसके अंदर इंसर्ट करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी था उसको मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पर एक और पीस मैंने ले लिया है कपड़े के, बल्कि 2 पीसेस हैं, डबल करके मैंने इनको रखा हुआ है। और अब हम इसको हैंग करने के लिए एक ऑप्शन देने वाले हैं। हो सकता था कि मैं इसको अगर बनाती भी तो हैंग करने का ऑप्शन ना देती, लेकिन जो मार्केट वाला है ना, उसके अंदर हैंगर भी लगी हुई थी, तो मैंने भी हैंगर ले ली है और इस कपड़े के ऊपर रख के इसकी साइड से मैंने कट कर दिया है। और बॉटम में आप देख सकते हैं कपड़ा मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। जहाँ पर हम हैंगर को इंसर्ट करेंगे ना, वहाँ पर कपड़े को मैंने कुछ इस तरह से हल्का सा फोल्ड करके ऊपर 2 सिलाइयाँ लगाई हैं, ताकि यहाँ पर भी धागे शागे ना निकलें। और इस तरह से जब मैंने सिलाई लगा दी ना, उसके बाद कोई भी आप प्लास्टिक का पीस ले सकते हैं। मेरे पास ये नूडल्स का एम्प्टी रैपर है, इसी को मैंने ले लिया है। और इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग मैं इसको कट कर दूंगी। सेंटर में मैं इसको रखूंगी और दोनों साइड से ये कपड़ा आएगा। इस तरह से रखने के बाद बॉटम का एरिया है ना, वहाँ पर मैं फ़िलहाल सिलाई नहीं लगाने वाली हूँ। और ऊपर के दोनों साइड्स है ना, वहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी और साथ में पाइपिंग भी कर दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो मैंने ऊपर ही टॉप पे स्टिच लगाते हुए ही दोनों साइड्स को सिलाई लगा दी है, और उसके ऊपर मैंने पाइपिंग भी कर दी। तो बाद में मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया था। वाइट हैंगर की जगह मैंने ग्रीन हैंगर ले ली है और कुछ इस तरह से इसके अंदर मैंने लगा दी। और यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूंगी, ताकि ये जो हैंगर है ना, इधर ही फिक्स हो जाए। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है ना, उसको हमने नीचे की तरफ रखा है और ऊपर की तरफ ये हैंगर आ जाएगी सेंटर में। और उसके बाद जो प्लास्टिक की शीट के साथ हमने जो पीस लगाया था बैक साइड पे लगाने के लिए, उसको कुछ इस तरह से इसके ऊपर रखूंगी। एक सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मैं पाइपिंग लगा दूंगी, ताकि ये फोम वगैरह जो नज़र आ रहा है ना, वो बिल्कुल भी नज़र ना आए। और यहाँ पर ये पाइपिंग भी लग चुकी है। और उसके बाद हम इसके जो कॉर्नर्स हैं ना, जो हमने फ़िलहाल ऐसे ही छोड़े हुए हैं, उनको बाद में सिलाई लगाएंगे। उससे पहले हम रनर को इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि ऊपर जो फ्लैप है ना, उसका जो जिप का ट्रैक है ना, अभी तक खुला हुआ था। तो रनर हम लगा देंगे। उसके बाद हम इस कॉर्नर्स को करेंगे सेट, ताकि उसके बाद ये जिप है ना, चारों साइड से अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए। तो रनर लगाने के बाद मैंने यहाँ पर लगा दी थी एक पिन, ताकि रनर दूसरी साइड जाकर निकले ना। पिन्स को लगाने के बाद मैंने इसको अगेन उल्टा कर दिया है। उल्टा करके एक सिलाई लगा दी और उसके बाद उसके ऊपर मैंने पाइपिंग कर दी। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र हमारे पास बनके रेडी हो जाएगा। तो फ्लैप का जो बिल्कुल फ्रंट का पार्ट है ना, अगर मैं खुद से बनाती तो वहाँ पर भी जिप लगा देती, लेकिन मुझे बिल्कुल मार्केट वाला जो लुक था उसी को क्रिएट करना था, तब मैंने वहाँ पर नहीं लगाई ये जिप। अब यहाँ पर ये बैग बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसकी लुक को चेक कर सकते हैं। कौन कहेगा कि इसको आपने अपने घर पे ही बनाया है। फ्रंट साइड जो ओपन है ना,
उसके लिए मुझे बड़ा डर लग रहा था। तो मैंने ना अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक वेलक्रो का पीस कट करके लगा दिया था, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। मुझे तो बस ऐसे लग रहा था कि क्या पता इसके अंदर से चूड़ियाँ निकल के गिर ना जाए। अब एक और पट्टी मैंने ले ली है और इसकी जो लेंथ है ना उसको मैंने रखा है 14 इंच के जितना, और इसकी जो विड्थ है ना तकरीबन 4 से 5 इंच के जितनी है। और इस तरह से मैंने इसकी 2 साइड्स पे लगा दी थी सिलाई। अब इसकी फ्रंट साइड को मैं ऊपर की तरफ ले आऊंगी और इस तरह की ये जो शीट होती है ना अक्सर हमारे घरों में पड़ी रहती है, इसके ऊपर गोल्डन स्प्रे पेंट लगा हुआ है। क्योंकि मैं अक्सर DIY वगैरह बनाती रहती हूँ ना, तो इस तरह की गलतियां मुझसे हो जाती हैं। तो आप ये ना समझिएगा कि ये पुरानी है या डस्ट मट्टी लगी हुई है। तो बस इसी का एक मैंने पीस ले लिया था और इस तरह से थोड़ा सा मैंने फोल्ड करके इसके अंदर डालने की पहले पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बाद ये जो फोम है ना ये भी मैंने साथ में डाल दिया था। अगर आपके पास ये फोम पड़ा है ना तो बस इसी के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। मैंने ना इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में भरा था ताकि ये जो स्टिक्स है ना हमारे पास मजबूत किस्म की बने, इधर उधर हिले जुले ना। और इस तरह से 4 मैंने रेडी कर दी थी और इनकी जो साइड्स है ना उसमें वेलक्रो के छोटे छोटे से पीसेस को कट कर दिया था और उसके ऊपर मैंने लगा दिया था ग्लू स्टिक के साथ। क्योंकि एक साइड तो हमने मैन फैब्रिक के ऊपर वेलक्रो लगाया है और दूसरी साइड पे ये लगाया है इसके ऊपर, तो इस तरह से ये स्टिक हो जाएंगी और कुछ इस तरह से ये बनके रेडी हो चुका है। तो मैंने ये पूरा बना तो दिया था, लेकिन जब मैंने वेलक्रो को स्टिक किया ना तो मुझे लगा कि चूड़ियों में थोड़ा सा वजन ज़्यादा होता है, क्या पता ये वेलक्रो निकल ना जाए। लेकिन वेलक्रो जब भी आप यूज़ करें ना तो नई पट्टी लीजिएगा, पुरानी हो सकता है इतनी ज़्यादा वर्क ना करें। ये मेरे पास पट्टी बिल्कुल न्यू थी, उसी को मैंने लगा दिया था और इसके अंदर जब मैंने चूड़ियाँ सारी की सारी लगाई ना तो बिल्कुल भी ना गिरी, कुछ भी नहीं हुआ। और इस तरह से आप इस ऑर्गेनाइज़र को बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे भी मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि मुझे लगा कि ये स्टिक्स वेलक्रो के साथ इतनी अच्छी तरह से स्टिक होंगी या नहीं होंगी, लेकिन रिजल्ट्स आपके सामने ही है और अच्छी तरह से चूड़ियाँ इसके अंदर फिक्स भी हो गई थी। डस्ट मट्टी से भी ये सेफ रह जाएंगी और इसमें अगर आप चाहें ना तो तकरीबन 40 या 50 सेट आप अपने इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मेरे पास इतने ज़्यादा तो सेट्स हैं नहीं, इस तरह से मेरे पास जितने भी थे ना वो मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं। और जो मैंने फ्रंट पे एक वेलक्रो का छोटा सा पीस स्टिक किया है ना उसको भी लगाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैंने पहले लगाया था कि मुझे लगा कि क्या पता चूड़ियाँ गिर ना जाएं, लेकिन इस तरह से इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। इसके अंदर चूड़ियाँ रखना और वापस लेना बहुत ज़्यादा आसान है। आप यहाँ पर मैं अपनी ही थोड़ी सी कारीगरी आपके साथ शेयर कर रही थी। अगर आपको लगता है ना कि स्टिक्स थोड़ी सी ढीली पड़ रही हैं या तो फिर निकलने का कोई डर आपको लग रहा है ना तो यहाँ पर आप एक सुई के साथ हल्के फुल्के से टाँक के भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी स्टिक्स है ना बिल्कुल सही से रहेंगी, गिरेंगी भी नहीं। गिरेंगी तो ये वैसे भी नहीं, लेकिन हो सकता है ना थोड़ा सा डाउट मन में आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सेफ्टी पिन्स लगा के आपको दिखा रही थी। आप यहाँ पर नीडल के साथ 1-2 टांके भी लगा सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो भी आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि जो मार्केट में मिल रहा है ना सेम उसी तरह का हमने लुक क्रिएट किया या नहीं किया। अगर क्रिएट किया है तो कितना हम अचीव कर सके हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और थैंक यू एंड बाय बाय।